आइज़ अगर छोटी हों, आइज़ अगर हुडीड हों, तो आइज़ के ऊपर लाइनर लगाना क्यों मुश्किल होता है। जब भी हम लाइनर अप्लाई करते हैं लैश लाइन के साथ और लाइनर हमारा जो है वो ऊपर जो क्रीज लाइन है उसके साथ टच होता है और सारा लाइनर ख़राब। कितना भी अच्छा आप लाइनर अप्लाई कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से आप लाइनर की ब्लेंडिंग कर लें, कितना भी वाटरप्रूफ लाइनर अप्लाई कर लें, जब भी आपने आइज़ के ऊपर लाइनर को अप्लाई कर लेना है और अगर आपका लाइनर कुछ थोड़ा सा मोटा हुआ तो जैसे ही आपकी आई खुलेगी और आइज़ जो है वो आपकी ऊपर टच होगी आपकी क्रीज लाइन के साथ और या आप हंसेंगी तो आपका लाइनर इस पोजीशन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप एकदम से जो है वो शॉक हो जाएंगी कि आपने इतना अच्छा लाइनर तो लगा लिया लेकिन ये क्या हुआ। और अगर आप इसे ड्राई करने का वेट करेंगी, काफ़ी देर बैठेंगी, वाटरप्रूफ लाइनर जब आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसके बाद ये उस टाइम तो आपका कुछ ठीक दिखेगा लेकिन कुछ ही घंटे बाद आपका लाइनर जो है वो स्वेटिंग की थोड़ी बहुत भी हुई तो वो फिर से आपकी ऊपर वाली जो क्रीज लाइन है उधर टच होगा और लाइनर ख़राब होगा ही होगा। तो लाइनर लगाने की बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आपको जो है वो बताने वाले हैं ताकि आप हुडीड आइज़ पे मज़े का लाइनर लगा सकें। सबसे पहला हमारा जो ट्रिक है वो ये है कि पहले आप अच्छे से जो है वो अपना मस्कारा अप्लाई कर लें। उसके बाद जो आपकी वाटर लाइन है, अपर वाटर लाइन है आई की, आपने वहाँ पर ओनली अपना काजल या फिर अपने जेल लाइनर को इस तरह से जो है वो अप्लाई कर लेना है। और ये लाइनर लुक जो काजल के साथ अचीव की जाती है हुडीड आइज़ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आई की लुक आप खुद देखें, आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह से सिंपल सा लाइनर लुक जो है वो कितना ज़्यादा हसीन लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ठीक है, सेकंड आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप लाइनर लगाएं तो आप अपनी लैश लाइन के बिल्कुल साथ एक बारीक सी पतली सी, आपने बिल्कुल मोटा लाइनर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल पतली सी एक लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर देना। ये इजी भी बहुत रहेगा और ख़ूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि अगर आपकी आइज़ छोटी हैं, आपकी आइज़ हुडीड हैं तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है ये लुक जो है वो उसको अचीव कर सकते हो। आप देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये वाला लुक। बहरहाल अगर आपको क्योंकि कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती है, दूसरे लोगों के बड़े बड़े विंग लाइनर देख के उनका दिल चाहता है कि हम भी इस तरह के ही विंग लाइनर को जो है वो अप्लाई करें, तो फिर आप जो है ये कर सकते हैं कि आप जो है वो आपका लाइनर का जो विंग होगा वो आपकी आइज़ से बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ से गैस करें कि आइज़ को ऊपर खोल के देखें, जहाँ तक आपको पता चलता है कि इधर आप अगर लगाएंगे तो आपका लाइनर जो है वो ऊपर लग सकता है, तो आपने अंदर की तरफ नहीं, ठीक है, हुड से बाहर रहकर आपने जो है वो लाइनर को अप्लाई करना है। आपने जो है इस तरह बाहर की तरफ जो है वो लाइनर की लाइन लगानी है। चलिए बाकायदा इसका डेमो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपने नीचे से आइज़ को स्ट्रेच करने हैं वाटर लाइन के साथ, सेंटर से लाइन को ऊपर की तरफ यानी कि आईब्रो की साइड पे जो है वो उठाना है। ठीक है, ये आपका जो है मसल की लाइन ड्रॉ होगी और अब आपने इस लाइनर को बहुत मोटा नहीं करना है, जस्ट आपने बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए आपस में मिला के फिल कर देना है। ठीक है, ये लाइनर भी कभी भी आपकी आई खुलने पर ऊपर टच नहीं होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नीट करना है तो आप कंसीलर से उसे नीट भी कर सकते हो और ये प्रॉपर आपका खूबसूरत सा लाइनर जो है यानी कि बारीक सा लाइनर आपने अप्लाई कर दिया। आप इसे खोलेंगे भी तो ये आइज़ के ऊपर टच नहीं होगा। और अगर आपकी आइज़ हुडीड हैं और आप थोड़ा और आइज़ को थोड़ा लंबा दिखाना चाहते हैं, गोल आइज़ हैं, तो आप ऐसे एक लाइन बाहर की तरफ निकालेंगी। ठीक है, और इसे जो है वो हल्का सा अंदर की तरफ जो है वो नीचे की तरफ भी ब्लेंड कर देंगे, तो ये भी आपकी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत यानी कि आपकी आइज़ लगती हैं। इस तरह से भी आप लगा सकते हो। अगर आप लैशेस लगाना चाहते हैं तो ऐसे आप जो है वो कट कर लें सेंटर से हाफ लैशेस और आप अपनी लैशेस की लंबाई देख लें, उसके मुताबिक आपने जो है वो इस लैशेस को अप्लाई करनी है। ठीक है, हम सिर्फ आउटर कॉर्नर पर इस लैशेस को अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करके जब हम इस पर लाइनर लगाएंगे तो समझ ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने प्रॉपर कोई लैशेस वगैरह अप्लाई किए हैं। बिल्कुल आपकी आइज़ बहुत नेचुरल और खूबसूरत दिखेंगी और एकदम से आपकी लुक भी जैसे फोक्सी आइज़ होती हैं, लंबी लंबी सी खींची सी, वैसे कि आपकी आइज़ दिखेंगी। आप खुद देख लें कितनी ज़्यादा ये आइज़ खूबसूरत लग रही हैं। और जो आप लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें विंग लाइनर चाहिए, तो वो ख्वाहिश भी आप लोगों की जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस लुक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
दूसरा ये कि अगर आपने विंग बनाना ही है तो आप बिल्कुल छोटा सा लाइन जो है अपनी आउटर कॉर्नर से लेकर एक लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करें और इसको आप अंदर की तरफ इस तरह से ब्लेंड कर लें हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हल्की सी आप जो इसकी टेल है उसको बाहर की तरफ निकालें, विंग को यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बाहर की तरफ निकालें और उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक लाइन आपने अप्लाई करनी है। आपने कहीं से भी लाइनर को मोटा नहीं होने देना, बिल्कुल पतला सा बारीक सी लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइनर भी आपकी हुडीड आइज पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अभी आपको दिखाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइनर्स दिखाए जा रहे हैं ताकि अगर आपकी आइज छोटी हैं, हुडीड है, तो आप इन लाइनर्स को ट्राई करके खूबसूरत और हसीन लुक को जो है वो अचीव कर सकते हो। आप आसानी से इन लुक्स को क्रिएट करके स्कूल जा सकते हो, अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने जो आपके स्कूल फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें इस आई लुक को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास जेल लाइनर है और आप बिल्कुल भी आइज पे ओवर लुक नहीं चाहते और स्मोकी लुक आपको बहुत अच्छी लगती है, तो जस्ट आप लाइनर वाली जगह पर सिर्फ आउटर पे हल्का सा अपना जेल लाइनर को यूज़ करेंगी, ठीक है। आपने इस लाइनर को आइज के नीचे भी यूज़ कर लेना है सेम, और फिर आप एक छोटे से ब्रश के साथ इसकी जो है वो ब्लेंडिंग कर देंगी। छोटा ब्रश आपका पेंसिल ब्रश हो सकता है, ठीक है। पेंसिल ब्रशेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई साइज़ का आप ब्रश, छोटे साइज़ का ब्रश ले लें और जस्ट आपने आइज़ को स्ट्रेच करके और इसके जो आपने अभी जेल लाइनर यूज़ किया है इसके ऊपर आपने हल्का हल्का रब करना है और कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा कलर बाहर निकालें। आपने एकदम से बहुत सारे कलर को बाहर निकाल के एक लंबा विंग क्रिएट नहीं करना है, जस्ट आपने थोड़े थोड़े कलर को बाहर निकाल के उसकी जो है वो ब्लेंडिंग करते चले जाने। और इस तरह से आपने जो है वो प्रोडक्ट अगर चाहें तो इसके साथ ब्लैक पाउडर यानी कि आपका आई शेडो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें अपनी फेवरेट कलर यानी पिंक कलर, ब्राउन कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, आपने को जितना विंग चाहिए उतना ब्लेंडेड सा विंग इसमें क्रिएट हो जाएगा और आपको एक डिफरेंट और स्मोकी लुक आई का मिल जाएगा। अगर आप ब्लैक में इस कलर को रखना चाहते हैं, स्मोकी लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसमें एडिशन भी करना चाहते हैं अपने कलर का, मसलन जैसे ब्लू कलर है, रेड कलर है, पिंक कलर है, ब्राउन कलर है, तो उनके साथ भी अगर आप इसकी ब्लेंडिंग करोगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। चले मैं आपको एक कलर की ब्लेंडिंग करके दिखा देती हूँ। जैसे ये ब्राउन कलर है डार्क, तो इसके साथ अगर मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी कलर को अगर मैं ब्लू के साथ, ग्रीन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ अगर मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी तो ये कलर जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते चले जाएंगे। और अगर आपके ड्रेस से आपने शादी में जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, तो आपके ड्रेस के कलर के मुताबिक आप इसमें कलर एडिशनल कर लें तो आप देखें कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हमारे जो हैं वो आई शेडोज़ हैं, यानी कि ये खूबसूरत लगने वाले हमारे लाइनर्स की स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ा सा आई के अंदर भी अगर क्रीम कलर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट से ज़्यादा मुझे क्रीम कलर ज़्यादा अच्छा लगता है आई के अंदर। तो ये देखिए कि आइज़ का एक कंप्लीट लुक, मेकअप लुक आपको जो है वो अचीव हो जाता है। तो ये लुक भी आपकी बहुत अच्छी लगती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बल्कि जितनी भी मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ सबको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी आइज़ हुडीड हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा। और यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर विंग लाइनर चाहिए तो उसका भी मेथड मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और अब जो मैं आपको लाइनर बताने जा रही हूँ उससे बड़ी तवज्जो से देखिएगा। बहुत ही मज़े का लाइनर, अगर आपके यहाँ हुडीड आइज़ हैं तो आप इसको ट्राई किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले आपने जेल लाइनर या फिर अपनी काजल पेंसिल लेनी है और आपकी अपर वाटर लाइन के ऊपर आपने इस तरह से जो है वो इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छे से आपने अपने जेल लाइनर को यहाँ पर अप्लाई करके साथ जो आपकी लैश के बाल होते हैं वहाँ पर भी आपकी ये वाली यानी कि काजल पेंसिल अप्लाई हो जाती है। उसके बाद आपने आउटर पे इस तरह से जो है वो एक लाइन बाहर की तरफ क्रिएट करके और उसे अंदर की तरफ सेंटर तक ला के ब्लेंड कर दें और उसके अंदर आपने अपने लाइनर की फिलिंग कर देनी है, ठीक है। बस इतना सा आपने काम करना है और ये आपका विंग लाइनर जो है वो लग गया। अब आप एक लैशेस लेंगी और लैशेस आपने अपनी आई की अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस लैशेस को अप्लाई कर देना है। और ये जो आपको वाइट थोड़ा ग्लू नज़र आ रहा है लैशेस का, इसको भी आपने हाइड करने के लिए हल्का सा लाइनर आपका ब्रश साफ़ करें और हल्का हल्का सा इसको जो है वो रब करें, क्योंकि कई दफ़ा हमारे ब्रश में इतना ज़्यादा लाइनर होता है कि जब भी हम लाइनर लगाते हैं तो वो प्रॉपर हमारी लाइनर को बिल्कुल ख़राब कर देता है।
तो यहाँ पर आपने फिर से अगेन हम आपका ड्राई यहाँ पे जो है वो ब्रश है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं फिर से अगेन इसकी जो है वो फिनिशिंग करूँगी। और आप देखें कितना खूबसूरत जो है हमारी हुडीड आइज़ के लिए जो है लाइनर हमें मिल गया। इस लुक को भी अचीव कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें 6 टाइप के आपको हुडीड आइज़ के लिए लाइनर की क्रिएशन करनी बताई है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।